अभी के टाइम पे स्टॉक मार्केट का क्या माहौल है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। जैसे ही हम पोर्टफोलियो को ओपन करते हैं, पोर्टफोलियो ओपन करने के बाद रोज हम गिरावट देखते हैं और इस गिरावट को देखने के बाद हर दिन मार्केट खून खराबा दिखाता नजर आता है। और अभी के टाइम पे खास करके नए इन्वेस्टर जो मार्केट में 1 साल पहले आए हैं या फिर 2 साल पहले आए हैं, जिन्होंने कोविड वाली गिरावट नहीं देखी है, तो वो तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने 2020 की गिरावट देख ली है, कोविड के टाइम वाली गिरावट, तो शायद वो उतना परेशान नहीं होंगे मेरी तरह। बट मार्केट वाइज चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो तब भी बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है जब हम अपने दिमाग से बेस्ट कंपनी को चुनने की कोशिश करते हैं। हम पूरा एनालिसिस करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल को समझते हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि कंपनी ये बिजनेस कर रही है, इतना सेल्स आ रहा है, इतना प्रॉफिट आ रहा है और मैनेजमेंट इस तरीके से काम कर रहा है, और ये कंपनी के अंदर कैपेक्स की अनाउंसमेंट हो गई, या फिर कंपनी यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये कंपनी को एक्वायर कर ली, या फिर इतनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने वाली है। तो वो चीज़ें मार्केट के अंदर जब आती है तो कहीं ना कहीं कंपनी के फंडामेंटल सेल्स प्रॉफिट को देख करके लगता है कि आज तो कंपनी 10% 20% ग्रो कर रही है, बट ये सब जो कंपनी नॉर्मल कर रही है ग्रोथ के हिसाब से बढ़ेगी तो ये और अच्छा पैसा बना के देगी, क्योंकि हम कंपनी का सेल्स पॉजिटिव देखते हैं, प्रॉफिट पॉजिटिव देखते हैं, और उसी पॉइंट पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंपनी के फंडामेंटल को देख करके ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट का प्लान करता है उस कंपनी के अंदर। लेकिन आज के टाइम पे ये रियलिटी और 100% रियलिटी अभी बन चुकी है, भविष्य का नहीं बोलूंगा बट अभी के टाइम का बोलूंगा कि 100% रियलिटी अभी ये बन चुकी है कि आप कितना ही अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पोर्टफोलियो में रख लो, कितनी ही बढ़िया कंपनी का शेयर आप पोर्टफोलियो में रख लो, फिर भी आपको डेली पोर्टफोलियो खोलने के बाद गिरावट ही नजर आएगी। खेल तो स्टॉक मार्केट रहा है हमारे साथ में, तो यहां पर गिरावट आपको डेली देखने को मिलना ही है, चाहे आप कितनी अच्छी कंपनी रख लो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप एफएल इंडिया का शेयर देखो, एफएल इंडिया के अंदर मार्केट के अंदर एक एक दिन में 4% की गिरावट है। और ये गिरावट कैसी होती है आप देखो, मार्केट ओपन होता है उसके बाद कोई रिकवरी नहीं, डाउन डाउन जाते 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 गिरावट लगातार, मतलब एक बार जहां शेयर गिरना स्टार्ट हुआ वो शेयर रुकता ही नहीं, गिरते ही जाता है, गिरते ही जाता है, गिरते ही जाता है। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये दिक्कत खास करके पुराने लोगों के लिए तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रही है नए इन्वेस्टर के लिए, और खास करके ऐसे लोग जिन्होंने बड़ी गिरावट देखी नहीं है, पहली बार इतनी देख रहे हैं और एक लंबा वक्त हो चुका है। अगर आप मार्केट के अंदर देखते हो तो इस टाइम पे सभी लोग बोल रहे होंगे कि आपको बाय करो, मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, और बड़े बड़े इन्वेस्टर एनालिसिस्ट आपको ज्ञान दे रहे होंगे कि आपको मार्केट के अंदर अभी जो गिरावट है इसका फायदा लेना चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलने वाली। और इस चीज को अगर आप हिस्ट्री देखते हो स्टॉक मार्केट के बेसिस पे, अगर आप निफ्टी की भी हिस्ट्री देखोगे तो निफ्टी की भी हिस्ट्री से आपको समझ में आया कि हाँ मार्केट गिरता जरूर है, बट उसकी कुछ टाइम के बाद, साल 2 साल के बाद रिकवरी जब आती है तो जो गिरावट में खरीदता है वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाता है। तो ये एक पॉइंट है कंपनियों के लिए, और वो ऐसी कंपनियों के लिए जो फंडामेंटली अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पोर्टफोलियो के हिसाब से बाय करने बोला जा रहा है और आप बाय करते जा रहे हो, कोई खराब स्टॉक है, किसी कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, कंपनी के मार्जिन में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है, और आप पैसा लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि गिरावट हो रही है, गिरावट हो रही है। बड़े लोग बोल रहे हैं, इन्वेस्टर बोल रहे हैं, अनुभवी लोग बोल रहे हैं कि गिरावट में पोर्टफोलियो में शेयर खरीदो खरीदो खरीदो, तो आप पैसा लगा रहे हो, कंपनियों के अंदर खरीदारी कर रहे हो। तो गलती मत करो, गलती कर भी रहे हो तो अपना रिस्क कम करो। मतलब ये कि अगर आप गलती, तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट में कभी होती ही नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में कर रहे हो और फंडामेंटली अच्छी है, सेल्स प्रॉफिट बढ़िया है, तो आज के 2 साल 3 साल बाद तो प्रॉफिट मिल जाता है, 5 साल में तो मिल ही जाता है। अगर सेल्स प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, तो 2-4 साल में अच्छा रिटर्न मिल ही जाता है, नो डाउट। लेकिन समझदारी आपको तब दिखानी है जब कंपनी उस लायक हो कि उस गिरावट में भी आप उस पर विश्वास कर पाओ, उस कंपनी पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल को देखने के बाद। तो मार्केट गिर रहा है, कोई डाउट नहीं, और ये मार्केट आज से नहीं गिर रहा है, 1 महीने से नहीं गिर रहा है, कई महीने हो चुके हैं और ये गिरावट लगातार हो रही है। 2024 की जो एंडिंग हुई थी, 2024 जब एंड हुआ, पूरा साल जब एंड हुआ 2024 का, तो 2024 में सब रोते हुए एंड किए थे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर के पॉइंट से, क्योंकि 2024 के आखिरी में ही गिरावट चालू हो गई थी, गिर ही रहे थे, 2-4 महीने से दबाव अच्छा खासा क्रिएट होते जा रहा था। और वही चीज जनवरी से भी स्टार्ट हुई, नया साल जब लगा, 2025 भी लगा, तो आज फरवरी भी खत्म होने के कगार पे है, लेकिन मार्केट में मूवमेंट अभी पॉजिटिव नहीं आया है, और ऊपर से और खबर चल रही है। ऐसे में आग में घी डालने का काम न्यूज़ कर रही है। न्यूज़ में क्या हो रहा है कि मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट लगते जा रही है, लगते जा रही है, एक के बाद एक लो बनते जा रहा है मार्केट में, प्रेशर में लोग गलतियां कर रहे हैं, जो अच्छी अच्छी कंपनीज थी उनको भी सेल करके निकल जा रहे हैं।
बेच करके भाग जा रहे हैं। क्या भरोसा, मार्केट आज इतना गिरा है, आज 50% ये शेयर गिर गया, कल परसों 70% गिर गया तो बचा कुचा पैसा में निकल जाएगा, ये सोच है उनकी। हो सकता है 70% भी गिर जाए, लेकिन कंपनी फंडामेंटली है। तो जब मार्केट रिकवर होगा तो गिरावट के बाद तेजी भी आएगी, बट उसके लिए वक्त लगेगा, और वक्त कोई देना नहीं चाहता। मार्केट में जिसने वक्त दिया है टाइम रहते, वो पैसा बनाता है, लेकिन वहाँ पे भी आपको रिसर्च स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा किसी भी कंपनी पे आप आग बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब आपको लग रहा होगा स्टार्टिंग में हम लोग ये सब क्या बातें कर रहे हैं, क्या ज्ञान दिए जा रहे हो सर, ये तो कोई मतलब का ज्ञान नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये ज्ञान जो है आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्यों, मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले चीज़ देखो, जब मार्केट में नए आते हैं ना तो हमारा क्या होता है, ड्रीम। हम ये जो ड्रीम है, ये जो सपना है, इसी को देख करके मार्केट में एंट्री, हर किसी का सपना रहता है कि मैं इतना पैसा बनाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, पोर्टफोलियो से इतना ज़्यादा रिटर्न ले लूंगा। लेकिन जब हम एंट्री करते हैं मार्केट में, और जब 6 महीने होता है, जब 1 साल होता है, तो 100% जो सच है ना मार्केट का, वो समझ में आता है कि ड्रीम देखना और उसको रियलिटी में बदलना, और भी स्टॉक मार्केट के हिसाब से, किसी भी चीज़ के हिसाब से, उसमें बहुत फ़र्क होता है। एक बिज़नेस भी हम शुरू कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी हमारे बहुत सारे सपने होते हैं कि आज मैं दुकान खोल लूँगा, 5 लाख रुपए डाल दूंगा तो 5 लाख के 10 लाख बन जाएंगे, तो मेरा पैसा आराम से निकल जाएगा, पैसा 2 गुना बढ़ जाएगा। और वो चीज़ें मार्केट में कई बार बिजनेस में होती भी हैं, लेकिन उसके लिए भी वक्त लगता है। मार्केट के अंदर सबसे पहले तो हमको कस्टमर देखना पड़ता है, कस्टमर के बाद किस तरीके के प्रोडक्ट रखना है वो देखना पड़ता है, और क्या चीज़ें जल्दी सेल हो रही तो कैसा स्टॉक हमको भरना है उस प्रोडक्ट के बेसिस पे, वो भी मायने रखता है। और उसके बाद किस तरीके से बिजनेस के हिसाब से हमको डिमांड को पूरा करते जाना है, और कौन सी वैरायटी, कौन से डिफरेंट तरीके से कस्टमर की डिमांड है और वो क्या खरीदता है, बिहेवियर क्या है कस्टमर का, उस हिसाब से हमको दुकान के हिसाब से फिर सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ती है बिजनेस मॉडल को देखते हुए। तो वही चीज़ है कि कंपनी में भी, और कोई भी कंपनी के बिजनेस में भी वही चीज़ है कि मार्केट, कंपनी सेल्स प्रॉफिट अच्छा बढ़ा भी रही है, लेकिन मार्केट गिरावट में है तो कंपनी का स्टॉक जो है वो भी दबाव में रहेगा, क्योंकि हिस्सा तो स्टॉक मार्केट का ही है और स्टॉक मार्केट अभी गिर रहा है। तो उस पॉइंट पे कंपनी सेल्स प्रॉफिट भी बढ़िया दिखा रही है तो भी तेजी नहीं आ रही है। तो आपको यहाँ पे समझदारी के साथ रहना है, कोई भी गलती नहीं करना है। जैसे अभी के टाइम पे आप देख लो, यहाँ पे एफएल इंडिया की बात करते हैं। एफएल इंडिया के अंदर आपको दिखाई देगा कि सिंगल डे के अंदर 4% की गिरावट देखने को मिली थी। 5 दिन के अंदर मार्केट में 8-9% की गिरावट है। 1 महीने के अंदर मार्केट में 1% की गिरावट, 6 मंथ के अंदर 12% का गिरावट है। और ये वही स्टॉक है जिसने लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टर को काफ़ी बड़ा पैसा दिया है। 2019 से 168 रुपये से ये भागा था और 2000 के करीब चला गया था। अभी भी 761% का रिटर्न एफएल में है, लेकिन मार्केट गिरावट में है तो ये भी गिर रहा है। बात आपको वीवीएल के अंदर भी नजर आएगा। वरुण ब्रिज के भी अंदर बात की जाए तो मार्केट में एक एक दिन के अंदर 6-6% की गिरावट आप देख रहे हो। सिंगल डे के अंदर 6% की गिरावट। अभी हमने Q2 देखा कंपनी का खराब आया, Q3 देखा मार्केट के अंदर वो भी खराब आया। लेकिन अब अगर मार्केट के अंदर देखोगे 31 मार्च वाला डेटा, तो कंपनी का Q3 इंप्रूवमेंट में आने वाला है, कंपनी का Q1 इंप्रूवमेंट में आना है, क्योंकि गर्मी का सीजन चालू हो गया। तो अब वीवीएल के अंदर जो डिमांड है कंपनी की, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड वो बढ़ेगी तो मार्केट में सेल्स प्रॉफिट भी बढ़ेगा। लेकिन मार्केट में इन्वेस्टर को सब पता है, ऐसा नहीं कि वीवीएल का बिजनेस उनको जानते नहीं, जानते हैं, उनको पता है कि सेल्स प्रॉफिट बढ़ेगा अभी Q4 और Q1 में। लेकिन फिर भी मार्केट में दबाव है, गिरावट है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं तो गिरावट इसमें भी जा रही है। लेकिन क्या वीवीएल घटिया शेयर है? नहीं। आप इसका लॉन्ग टर्म का डेटा देखिए, लॉन्ग टर्म के अंदर इसने पैसा भरपूर बनाया है। 2016 से अब तक तो इन्वेस्टर का इतना ज़्यादा पैसा निकाल के दिया, लोगों ने सोचा भी नहीं था। आप यहाँ पे देखो 2100-2200% रिटर्न है इन्वेस्टर का, यहाँ पे 22 गुना से भी ज़्यादा पैसा बना है। उसके बाद अभी मार्केट में गिरावट है, तो वीवीएल वाला इन्वेस्टर भी इसमें परेशान है। बात अगर हम इरेडा की कर दें तो इरेडा भी बात की जाए तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, जो कि देखा जाए तो रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ा हुआ बिजनेस, लोन फाइनेंस वगैरह अच्छा खासा कंपनी करती है, बिजनेस भी अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस पे इंडस्ट्री पे काम कर रही है। उसके बाद भी कंपनी के फंडामेंटल वगैरह सब कुछ सही होने के बाद भी इरेडा के अंदर दबाव है। एक दिन के अंदर आप देखो 4 से 5% की गिरावट हो जा रही है, 1 महीने के अंदर 11% की गिरावट, 6 महीने के अंदर 35% की गिरावट। इसकी लिस्टिंग मार्केट के अंदर हुई थी कब? यहाँ पर आप देख पाओगे दिसंबर 2023 के टाइम पे, और इसने जो हाई बनाया था वो देखो आप 333% का बनाया था दिसंबर 2023 से जुलाई 2024 से। उसके बाद मार्केट में गिरना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे गिरावट होती है, और आज के वक्त में आप देखो ये टॉप लेवल से कितना गिर गया है, 41%। तो ये कंपनी का शेयर भी लगातार डाउन जा रहा है। लेकिन फंडामेंटल के पॉइंट से देखें तो कई सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के अंदर ग्रोथ के हिसाब से आज भी देखने को मिलती है। लेकिन मार्केट में फियर क्रिएट है, गिरावट का डर है, ये बड़ा फियर है, तो मार्केट गिर रहा है।
और लगातार बिकवाली चालू है। लेकिन ये एक टाइम के बाद रुक जाएगी और हो सकता है इसमें कितना वक्त लगेगा, वो ज़्यादा भी हो सकता है, वक्त कम भी हो सकता है, लेकिन वो एक चीज़ फिक्स नहीं है। अगर मार्केट में ये सब चीज़ पता लोगों को फिक्स रहता ना, इतना फिक्स रहता कि 6 महीने में इतनी गिरावट होगी, 6 महीने के अंदर बाद इतनी तेजी आ जाएगी, तो लोग लॉस करते ही नहीं, सब इंतजार में बैठे रहते। लेकिन मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, इसकी कोई गारंटी दे ही नहीं सकता कि 100% कब मार्केट रिकवर होगा, 100% कितना मार्केट गिरेगा। तो एक चीज़ बात की जाए, तुक्केबाजी भी चलती है। लेकिन अगर आप रिसर्च अच्छी कर रहे हो, किसी कंपनी के अंदर फंडामेंटल अच्छे देख रहे हो, बिजनेस अच्छा समझ रहे हो, कंपनी के भविष्य को देख करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आज भले ही लॉस है बट आगे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट जब नॉर्मल होगा तो ये शेयर भी वापस भागना स्टार्ट कर देंगे। अगर कंपनियों के अंदर से कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ मार्केट गिर रहा है इसलिए गिर रहे हैं तो आगे चल के रिकवरी आएगी। लेकिन कंपनियों में अंदर से भी कुछ अगर दिक्कत है तो उसको भी आपको समझते आना चाहिए। और याद रहे, ये जो मैंने स्टॉक बताया इनको मैंने एजुकेशन के हिसाब से बताया, आपको किसी भी तरीके से यहाँ पे एडवाइस नहीं दी गई है। तीनों स्टॉक को हमने नॉलेज के पर्पस पे बात किया, ना तो वीवीएल, ना ही इरेडा और ना ही एफएल, किसी भी कंपनी के बारे में आपको खरीदने की सलाह नहीं दी गई है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पस पे बनाया गया है। अगर आपको मार्केट सीखना है तो आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, खास करके इस गिरावट में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ई बुक होने वाली है। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक को पढ़ सकते हो, मार्केट को समझ सकते हो, सीख सकते हो।